नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने इस YouTube परिवार पर। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है कि एक एक दिन नज़दीक चला आ रहा है और हम अपने एग्ज़ाम में कैसे बेहतर स्कोर करें उसके लिए हम लोग आपके साथ में लगे हुए हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने जो है लाइव हुआ है और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और सवालों को हल करने का प्रयास करें ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो MCQ टाइप के जो सवाल हैं, यानी कि जिसको आप कहते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर हेडिंग भी डाला गया है आपका, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपका हेडिंग है, देखिए ये। और इस प्रश्न में आप क्या कैसे है वो आप देखिए, यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से, एक अंक सही विकल्प चुनिए। मतलब ये है कि एक सही विकल्प चुनने पर आपको एक अंक मिलेंगे। और जैसा कि आप क्वेश्चन का तरीका तो देख ही रहे हैं, ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा और नीचे का, खा, गा और घा करके 4 आपके पास विकल्प रहेंगे और इन किसी चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को ही आपको चुनना है क्योंकि सही एक ही है। तो ऐसे में आपको ऐसे इस टाइप के MCQ टाइप के सवाल रहेंगे और उस क्वेश्चनों को आपको हल करना है, यानी कि कौन सा विकल्प सही है उसमें आपको टिक करना है। और एग्ज़ाम हाल में आपको जानते हैं कि OMR सीट भी दी जाएगी और OMR सीट में जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे का सही है तो उसमें जो का लिखा रहेगा, का के सामने जो गोला रहेगा उस गोला को आपको ब्लैक करना है, यानी कि काला करना है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल रहेंगे। हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? तो ये सवाल आपके सामने है। देखिए ये सब हम ही पढ़ाए हैं आपको, तो इस टॉपिक को आप पढ़े ही हैं और इस क्वेश्चन को देखिए आप बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि आप पढ़े हैं भाई ये क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919, ये जो 13 अप्रैल 1919 का समय है, इस दिन क्या हुआ था, रौलट एक्ट की घटना हुई थी। हमने आपको बताया था कि 13 अप्रैल 1919 को रौलट एक्ट की घटना घटी थी और ये जो रौलट एक्ट आया था इसी को हम लोग काला कानून कहते हैं। और इसमें देखिए रौलट एक्ट नहीं है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है हमने किस प्रकार से बताया था कि इसमें जनरल ओ डायर के द्वारा क्या किया गया था, ऑर्डर दिया गया था और जनरल आर डायर के द्वारा इसमें अपने साथियों सहित गोलियां चलाई गई थी वो भारत के जो, यानी कि पंजाब के जो भी आंदोलनकारी थे उनके ऊपर। तो इस प्रकार से इसमें आपको हमने बताया था किस प्रकार से 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे और बहुत सारे लोग मरे थे, लगभग 500 लोग मरे थे अंग्रेज़ों के हिसाब से। और इसमें हमने बताया 379 ऐसे कुछ करके ये लोग जो है इनकी गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई थी और 120 लोग ऐसे थे जो बगल में कुआं था उसमें गिर करके उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि लगभग 500 लोग मरे थे। और हमने बताया था कि इसके लिए जो भारतीय कमेटी बनी थी, तहकीकात कमेटी, उसने क्या किया कि जांच किए तो उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस पूरे हत्याकांड में लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा खा, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भारत छोड़ो आंदोलन ये लास्ट में है, 1945-46 का है। असहयोग आंदोलन उसके बाद का है, 1920 का है। ऐसे काकोरी कांड और भी बाद का है, यानी कि 1920 के बाद का ये है। तो इसका सही विकल्प ये है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है,
बहुत ही आसान सवाल है और इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है लोकमान्य तिलक, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी और तीसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, जबकि चौथा विकल्प है मोतीलाल नेहरू। तो हमने आपको गांधी जी के जब जीवन परिचय बताया था तो वहीं पे बताया था कि इन्होंने साबरमती में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। तो इसका भी विकल्प भी सही हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी। ठीक है। और अगला सवाल है रौलट एक्ट कब पारित हुआ, यानी कि रौलट एक्ट का मतलब वही काला कानून जिसको आप बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रौलट एक्ट। तो ये रौलट एक्ट जो था ये आपको पता है कि सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में आया था और 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू के कहने पर ये जो है आया था। और किस प्रकार से हमने बताया कि इसने अपनी पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल 1919 को दी और 18 अप्रैल 1919 को ये एक्ट जो था वो आपका पास होकर के केंद्रीय विधानमंडल में कानून बन गया था। और हमने बताया कि उस समय जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1918, ये गलत है। 1919 ये सही विकल्प है और 1920 भी नहीं है, ना कि 1921। तो इसमें ऑप्शन बी यानी कि आपका 1919 सही होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, ये है, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए रौलट एक्ट क्या था। तो आप देखिए इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। रौलट एक्ट कुछ नहीं था, एक प्रकार का ये कानून था। तो प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित कानून था नहीं। इस कानून के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आपका सीमित किया गया था, यानी कि इस कानून के अंतर्गत जो भी राजनीतिक कैदी थे उनको यानी कि गिरफ्तार करके 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था, ये विशेषता थी। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित कानून था, नहीं, गलत है। दहेज विरोधी कानून था, नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंध, ये एकदम सही है। इसीलिए क्योंकि अब चूँकि इनके ऊपर ये जो राजनीतिक कैदी थे, ऐसे में जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता था तो इनके लिए ना कोई वकील कर सकते थे, और जब वकील नहीं होगा तो कोई अपील नहीं होगी, और जब कोई अपील नहीं होगी तो कोई दलील भी नहीं सुनेगा। इसीलिए आप जानते हैं कि इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया। तो इसका सही विकल्प आपका सी यानी कि गा हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून था। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन, वायसराय मतलब भारत का जो वायसराय था, लॉर्ड इरविन, तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। हाँ, बिल्कुल लिखा था। इस खत में उन्होंने 11 मांग का उल्लेख किया था। बिल्कुल सही है, आपको मैं ये टॉपिक ऑफलाइन क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ। और इस 11 मांगों को कहा जाता है गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। तो उल्लेख किया था, निम्न में से कौन सी मांग 11 मांगों में प्रमुख थी। तो ये बात इसमें आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये आप तभी सही कर सकते हैं जब आप महात्मा गांधी की जो 11 सूत्री मांगे हैं उनको आप जानते रहेंगे तब। ये व्यापार को समाप्त करना ये एकदम गलत है। नई शिक्षा नीति लागू करना ये एकदम गलत है। स्वतंत्रता की मांग करना ये भी गलत है। जबकि नमक कर को ख़त्म करना ये एकदम सही है। तो ये आपका इस तरीके से 5 क्वेश्चन पूरा हो गया। और हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रहे हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो जैसा कि ये सवाल आप पढ़ चुके हैं, और इसमें पहला विकल्प है बम्बई, दूसरा है नागपुर, तीसरा गया और चौथा लाहौर है। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप इस सवाल को बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ये अधिवेशन आपका लाहौर अधिवेशन है। और ये जो लाहौर अधिवेशन है, हमने बताया कि पाकिस्तान में ये रावी नदी के तट पे हुआ था। और किस प्रकार से हमने बताया कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन की, वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, इसमें 3 व्यक्ति ऐसे थे जो अध्यक्ष के लिए, यानी कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े थे कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। उसमें एक व्यक्ति थे, उनका नाम था महात्मा गांधी, और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े थे, अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव में खड़े थे। और इनमें से तीनों व्यक्तियों को जो वोट मिला था, जो मत मिला था, उसमें सबसे ज़्यादा मत महात्मा गांधी को मिला था आपका, खास करके 9 वोट मिला था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 6 वोट मिला था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 वोट मिला था। तो इसमें अध्यक्ष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कुल मिला के बनने चाहिए थे महात्मा गांधी को, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष न बन के इस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसी अधिवेशन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष बने, तो उन्होंने क्या किया कि एक घोषणा की कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने कांग्रेस के मंच से की। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। और हमने आपको किस प्रकार से बताया था कि इसी अधिवेशन के अंतर्गत आपको जो है पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया था, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग था। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। और इसी अधिवेशन में पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था, जिस नारे को सबसे ज़्यादा बार बोलने का काम किया था आपका भगत सिंह। इसीलिए कहिए कि चाहे भगत सिंह जिंदाबाद कहिए, चाहे इनकलाब जिंदाबाद कह दीजिए, बात एक ही है। तो ये 6वें सवाल का जवाब मिल गया आपका घ, ठीक है, यानी कि लाहौर सही विकल्प है। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? ये देखिए, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गलत है। राजा रवि वर्मा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अवनींद्रनाथ टैगोर, ये इन्होंने बनाई थी लगभग 1906 ईस्वी में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पहली तस्वीर। तो इसका सही जवाब का हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगला सवाल है, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब है डोमिनियन स्टेट, तो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग तो नहीं है, लॉर्ड लिटन भी नहीं है, लॉर्ड रिपन भी नहीं है, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने घोषणा की थी और इसने डोमिनियन स्टेट बनाने की बात की थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो ये आप जैसा कि बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसमें पहला विकल्प है 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में, यहाँ भी चलाया था। 1917 में गुजरात के खेड़ा ज़िले में ये भी चलाया था। और 1918 में अहमदाबाद के, ये इसका मतलब इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी स्थानों पर मजदूरों के पक्ष में। तो इसका सही जवाब आपका घा हो जाएगा, यानी कि 9 का घा, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं, हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, 10वें क्वेश्चन को। और ये जो 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पाइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप जानते ही हैं, अभी पहला ही सवाल था 13 अप्रैल 1919 का। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, यानी कि गोली किसने चलाया था, ये सवाल नहीं पूछ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन 2023 का आया भी है। इसमें कह रहा है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो हमने बताया इस घटना से संबंधित 2 व्यक्ति थे, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक का नाम है जनरल ओ डायर और दूसरे का नाम है जनरल आर डायर। तो ओ का मतलब आर्डर, आर का मतलब रिसीवर। तो इसमें किसने दिया था? देखिए, माउंटबेटन, ये गलत है।
लॉर्ड डलहौजी ये भी गलत है, लॉर्ड इरविन ये भी गलत है, जनरल डायर, जबकि जनरल ओ डायर होना चाहिए। तो इस 10वें क्वेश्चन का सबसे सही विकल्प यानी कि सबसे सही जवाब हो जाएगा घ, जनरल डायर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।